हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं इजी एंड सिंपल पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी हम बनाने वाले हैं बिना लहसुन, बिना प्याज और बिना टमाटर के, और इसे आज हम बनाएंगे एकदम अचारी फ्लेवर में। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही झटपट से बन के तैयार भी हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया आधा केजी पत्ता गोभी, 2 शिमला मिर्च, 2 मीडियम साइज के आलू और 4 से 5 हरी मिर्च। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पत्ता गोभी को कट कर लेंगे। तो इसे सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद इस एक पार्ट को हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इसे इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। तो एकदम पतले पतले पीसेस कट करने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं कट करना है हमें पत्ता गोभी को। तो यहाँ पर मैंने सारे पत्ता गोभी को इसी तरह से कट करके तैयार कर लिया है। और अब हम कट कर लेंगे शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पत्ता गोभी के साथ शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और शिमला मिर्च को भी इस तरह से हम पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। तो शिमला मिर्च भी यहाँ पर हमने सारी कट कर लिया है। अब हम कट करेंगे आलू। तो आलू भी मैं यहाँ पर एकदम पतले पतले पीसेस में कट कर रही हूँ और आलू का छिलका मैंने नहीं उतारा, इसे बस अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि कभी कभी इस तरह से भी हमें आलू ऐड करना चाहिए, इसके छिलके में भी एक बढ़िया सा टेस्ट होता है। और अब मैं कट कर रही हूँ यहाँ पर हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 5 से 6 यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सब्जी हमारी कट के तैयार है। चलिए अब मसाले थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जीरा पाउडर। तो इसे हम डाल देंगे एक कटोरी में और इसमें ऐड कर देंगे हम 4 से 5 बड़े चम्मच पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम मसालों को तेल में ऐड करेंगे ना तो हमारे मसाले इस तरह से जलते नहीं हैं। तो इसे रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और सरसों के तेल का जो थोड़ा सा धुआं होता है ना, वो आँख में लगता है, उसके लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, जिसकी वजह से इसका जो धुआं है वो आँखों में ज़्यादा नहीं लगता है। और अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए तो उसे इस तरह से करके थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 मैंने यहाँ पर लिया लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है प्याज का बीज जिसे कलौंजी कहते हैं, और 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है अजवाइन। इन सभी चीज़ों को हम ऑयल में डाल देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारी कटी हुई हरी मिर्च और आधा चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हींग। इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे हमें लगभग 1 मिनट तक भून लेना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने मसाले पानी में भिगा के रखा था उसे। और सारे इंग्रेडिएंट्स के जो मेजरमेंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो सभी मसालों को अच्छे से लो फ्लेम पे हमें 1 मिनट तक भूनना है। ये देखिए, अगर यहाँ पर हम मसालों में पानी ना मिक्स करते तो हमारे मसाले वो जल जाते। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसाले हमारे पक गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आलू, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पत्ता गोभी शिमला मिर्च जल्दी पक जाते हैं, तो इसलिए हमें आलू को पहले थोड़ा सा पका लेना है। तो आलू पहले मैं 1 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी मसालों के साथ। उसके बाद इसे ढक के लगभग 2 से 3 मिनट में लो फ्लेम पे पकने दूंगी, ताकि आलू थोड़ा सा पक जाए अच्छे से। तो आलू हमारे पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ लगभग 1 मिनट तक। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने पत्ता गोभी कट करके रखा था उसे। तो अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप पत्ता गोभी को 2 पार्ट में डाल सकते हैं। एक बार डाल के आप थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, जब वो थोड़ा सा बैठने लगे तो बाकी की पत्ता गोभी ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए पत्ता गोभी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने नमक ऑयल में भी पहले डाला था, तो नमक बहुत ध्यान से डालें आप। और बस इसे भी हम ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पे लगभग 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे, एकदम लो फ्लेम पे। और बीच बीच में 1 से 2 मिनट के बाद इसे खोल के इस तरह से हम चलाते रहेंगे, ताकि जो हमारी सब्जी है वो नीचे से जले ना बिल्कुल भी।
और आप चाहें तो यहाँ सरसों के तेल की जगह कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। तो मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने आधा चम्मच नमक और ऐड कर दिया है। और साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर थोड़ी सी खटास के लिए, और 2 से 3 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार है। इसका फ्लेवर और खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे इस तरह से बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट से हम सर्व कर लेते हैं। तो आप इस सब्जी को रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ खाइए या फिर दाल चावल के साथ सर्व कीजिए। सभी चीज़ों के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।